अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर सलामती के साथ रखें, आमीन सुम्मा आमीन। सबको जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का दिन है, तो अभी दोपहर का टाइम हो गया। आजकल जो है ना, जैसे ही धूप निकले तो बंदे को यही लगता है दोपहर का टाइम हो गया है, क्योंकि सुबह के वक्त तो इतनी ज़्यादा धुंध होती है ना। तो इसलिए फिर मैंने कर्टन्स थोड़े से मैं पीछे करके मैंने देखा तो हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना कर्टन पीछे कर दूँ ताकि अच्छी सी रोशनी अंदर आए। और यहाँ पर ना इतना ज़्यादा सोफ़ा पे कपड़ों का अंबार लगा हुआ था, क्योंकि कपड़े बाहर जो है ना वो सूखते ही नहीं हैं। सूखे अनसूखे एक ही तरह के लग रहे होते हैं। रात को फोग पड़ जाती है इतनी ज़्यादा, तो मैं फिर अंदर ला के फैला देती हूँ कपड़ों को। अंदर जो है ना, कम से कम ये फ़ायदा होता है कि कपड़े जो है ना कुछ उनकी नमी काफ़ी हद तक जज़ब हो जाती है और फिर वो थोड़े से ड्राई भी लगने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ फिर मैंने ना सारे सोफ़ों पे पता नहीं क्या धोबी घाटी बना हुआ था, इतने कपड़े हुए हुए थे। सभी मैं वहीं पे रख के फैलाई जा रही थी। तो अब मैंने ना आज अम्मी की तरफ भी जाना था, क्योंकि जुम्मा है, वीकेंड शुरू हो गया बच्चों का, तो वहाँ पे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर मैंने सोचा ना ये कपड़े पहले एक दफ़ा समेट लूँ ताकि घर आऊँ तो सोफ़े पे तो कम से कम बैठने की जगह बनी हो ना। सारे सोफ़ों पे कपड़े ही कपड़े फैले हुए थे। तो बस जनाब मैंने यहाँ कपड़े समेट के ना फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगाई। कचरा इतना ज़्यादा तो नहीं था, क्योंकि रोज़ ही सफाई होती है, लेकिन ये टिशू पेपर बहुत ज़्यादा हुए हुए थे, क्योंकि जो हुरी है ना वो टिशू पेपर बहुत ज़्यादा खेलते हुए अपने टॉयज़ के साथ इस्तेमाल करती है। वो उन्हीं का ना ब्लैंकेट कंबल सब कुछ टिशू पेपर्स का बना देती है, तो वो फिर इतने सारे जो है ना उसने बिखेरे होते हैं। आज मैंने मॉप नहीं लगाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, और मैंने बस सारा अच्छे से झाड़ू लगा दिया, बाकी अच्छे से सारी बाहर से क्लीनिंग कर ली थी। यहाँ पर मैंने सारी घर की सफाई कर ली हुई थी, और मैंने आज ना मॉप नहीं लगाई थी। मैंने कहा चलो घर साफ़ ही है, आज रहने देते हैं। अम्मी की तरफ जा रहे हो ना, तो फिर थोड़े से काम आपको पता है, पैकिंग का, बच्चों को नहलाना धुलाना तो फिर काफ़ी बढ़ जाता है ना। तो फिर मैंने मॉप नहीं लगाया आज, क्योंकि मैं फिर थक जाती हूँ। तो यहाँ किचन में मैं आ गई थी, कुछ ग्रोसरी का सामान रखा हुआ था यहाँ पे ला के काफ़ी दिनों से। तो मियाँ साहब कह रहे थे कि सूजी का हलवा बना दो, तो वो तो अभी मैंने बनाया ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो अभी रख देती हूँ, फिर जब घर आऊँगी ना अम्मी की तरफ से तो फिर सूजी का हलवा बना दूँगी। तो यहाँ मैंने यहाँ पे चीज़ें सेट करने लगी, तो यहाँ पर भी कपड़े पड़े हुए थे। मुझे जहाँ पे भी जगह नज़र आती है ना कि जहाँ कपड़े सूख जाए, मैं वहीं पे फैला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मोटे मोटे कपड़े फैलाए हुए थे किचन में, क्योंकि किचन में भी आग जलती रहती है ना। तो यहाँ पे भी फिर छोटी मोटी सॉक्स वगैरह इस तरह के कपड़े मैं रख देती हूँ ताकि जल्दी से ड्राई हो जाएँ। फाइनली जनाब आज जो है ना गोभी का आ ही गया बेचारी का दिन, और मैंने कहा कि बच्चों के आने से पहले ही आज ना गोभी बना लेती हूँ। ये भी मेरी एक ट्रिक होती है, जब बच्चे आए और वो पूछे ना आज क्या बनाना है, तो मैं कहूँ ना गोभी बनानी है, तो फिर वो बड़े नाक मुँह चढ़ाएंगे, आज गोभी बनानी है, आज ना बनाए, मेरा दिल नहीं कर रहा खाना खाने को। और जब बच्चों के खाना खाने से पहले ही आने से पहले बनी और रोटी भी बना के रखी हो ना, तो फिर ये खा लेते हैं। तो मैंने कहा आज मैं इनके आने से पहले पहले जो है ना वो हांडी भी पका लेती हूँ और रोटियाँ भी बना के रख लेती हूँ। तो बस मैं फिर किचन में आई, मैंने साथ ही गोभी चढ़ा दी थी पकने के लिए, साथ ही मैंने ना बर्तन भी वॉश करके रख लिए थे। तो साथ ही फिर मेरा किचन भी साफ़ हो जाता है, और साथ ही जो है ना वो फिर दोपहर का खाना भी बन जाता है। जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं ना वो भी धुल जाते हैं। तो यहाँ पे मियाँ साहब जो है वो ये काफ़ी सारे टिशू ख़त्म हुए थे, मैंने उनसे मंगवाए थे कि टिशू लेके आइएगा। टिशू जो है ना आजकल हम सबके बजट में, आप भी मानेंगे, ऐड हो चुके हैं। पहले ज़माने में तो उठ के हाथ धो लेते थे लोग। अब जब तक एज़ अ मेहमान, एज़ अ गेस्ट हम किसी के घर टिशू का आधा डब्बा खाली ना कर लें, तो हमारी रूह को चैन नहीं मिलता। हम लोग जैसे जैसे खाना भी खाते जाएंगे, साथ साथ टिशू का डब्बा भी खाली करते जाएंगे हाथ मुंह साफ़ करने के लिए। तो ये टिशू जो है ना कि इजाफी ऐड हो चुके हैं। और ये ना छोटे छोटे से वाइप्स वाले टिशू लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छे हैं, बच्चों का मुंह वगैरह साफ़ करना हो ना, तो ये गीले वाले वाइप्स की तरह के, बड़ी अच्छी स्मेल आती है लेमन टाइप की ना। तो इनको मैंने फिर यहाँ किचन में एक साइड पे ही रख दिया था, और साथ ही मैंने फिर पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, रॉड लगा के हुरिया के लिए, क्योंकि हुरिया आज जुमे का दिन था। तो मैंने कहा था कि स्कूल से आएगी ना तो फिर मैं फ़ौरन हुरिया को नहला दूंगी। और क्योंकि ना हुरिया जो है वो स्कूल से पहले आ जाती है हादिया से, तो उसको वैन वाले जो है ना पहले छोड़ जाते हैं, घर पहले ड्रॉप कर जाते हैं। तो मैंने कहा चलो वो पहले तब तक नहा लेगी जब तक हादिया भी आ जाएगी। तो यहाँ मैं उसके कपड़े पकड़ के खड़ी हुई थी और मैं उसका वेट कर रही थी हीटर के पास, और मैंने हीटर ना लगा के सारा कमरा अच्छे से गर्म किया हुआ था, ताकि जो है ना नहा के आए, क्योंकि बच्चे फिर बहुत सर्दी सर्दी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको नहला के अंदर बिठा के कमरे में हीटर के पास, और मैं खुद आ गई थी किचन में, और रोटियां मैं यहाँ पे बनाने लगी थी। साथ मैंने अपना ना पानी नीम गर्म करके रखा हुआ था, क्योंकि फिर मुझे याद नहीं रहता है इस तरह ना। तो मैं जब भी किचन में आऊँ ना, इस तरह रोटी बनाने के साथ साथ मैं ऐसे ग्लास ज़्यादा गर्म पानी का सामने रख लेती हूँ, और इस तरह मैं खाना खाने से पहले जो है ना सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा सा पीती रहती हूँ। तो इससे फिर खाना भी, मतलब अब ये पतला होने की भी एक ट्रिक है ना, खाना भी कम खाया जाता है, उससे पहले मैं एक गिलास पानी ज़रूर पी लेती हूँ।
तो यहाँ जनाब रोटियां भी बन गई हैं लंच के लिए मज़ेदार सी। और बस अब मैं और हुरिया जो है ना बैठ के लंच करेंगे। बहुत ज़्यादा भूख लग गई हुई थी, सुबह भागम दौड़ काम कर कर के जो है ना वो बहुत भूख लग गई थी। और यहाँ मज़ेदार सी ना आलू गोभी भी बन गई हुई है। और आज मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आलू गोभी ना इतनी अच्छी बनी थी, इतनी मज़ेदार बनी थी, पता नहीं अल्लाह की तरफ से इसमें ऐसी क्या मतलब डल गया ना, इतना जायका आया आलू गोभी में कि मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई। पहले कह रही थी कि आलू गोभी के साथ मैंने नहीं खानी ना, जब इसने खाना खाया तो यकीन करें इसने सारी गोभी, और कहती कि बहुत मज़ा आ रहा है ना गोभी खाने का, और हंस भी रही थी। तो पता नहीं आज क्या डल गया था आलू गोभी में, अल्लाह की तरफ से ना बहुत जायका आ गया था, जितनी बेचारी डिले होती जा रही थी। तो यहाँ मैंने ना इसको अंदर ही खाना दे दिया, क्योंकि अंदर कमरा बंद था और हीटेड भी था सारा, और नहाई भी हुई थी। तो मैंने इसे कहा बाहर किचन में मत आओ, और क्योंकि ना किचन का दरवाज़ा नहीं है, तो जितना मर्ज़ी चूल्हा चलता रहे ना, लेकिन उतनी हीट नहीं होती है जितनी कमरे में होती है। तो यहाँ पर ये अपने कार्टून लगा के देख रही थी और साथ साथ जो है ना वो खाना खा रही थी। तो मैं इसके लिए पानी ले आई थी, क्योंकि इसको ना पानी के बगैर बिल्कुल खाना नहीं गुजरता है। ये थोड़ा थोड़ा सा पानी पीती है, हालांकि मैंने इतनी दफ़ा इसको मना किया है कि खाना खाने से पहले पिया करो, बाद में मत पिया करो, लेकिन बच्चे हैं अभी, आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। तो मैं भी अपना खाना अंदर ही ले आई थी, यहीं इसके पास ही, क्योंकि मुझे भी बाहर बहुत ठंड लग रही थी और मैं तो आगे ठंड से भागने वाली बंदी हूँ। और मैंने अपने पाँव के बिल्कुल पास हीटर लगाया, और साथ ही मैं वहीं पे बैठ के जो है ना हुरिया के साथ लंच कर रही थी। तो लंच करते करते जो है ना वो फिर हादिया भी आ गई थी। हादिया ने अपना लंच कर लिया था। हादिया ने आज अकेले किया था, क्योंकि हम दोनों ने ना आज पहले ही खाना खा लिया था, बहुत भूख लगी हुई थी। तो बाद में ना बच्चे कुछ मांग रहे थे, कुछ जो है ना वो कोई चीज़ी जिसे कहते हैं ना, कि कोई चीज़ी नहीं है कुछ खाने के लिए, स्टोर वाली कोई चीज़ मांग रहे थे ना। तो ये मेरे पास काफ़ी पहले के रखे हुए थे, ये पापड़ होते हैं ना जो ला के हम लोग फ्राई करते हैं, बचपन में हम लोग फ्राई करते थे ना, तो बड़ा ही मज़ा आता था कि बाहर से हमें 5 रुपए के मिलते हैं और घर में हम कितने ज़्यादा फ्राई करके खा लेते हैं। तो ये मेरे पास थोड़े से रखे हुए थे, तो मैंने बच्चों को ये फ्राई करके दिए। बच्चे तो बहुत खुश हुए, क्योंकि बहुत देर बाद उन्होंने ना ये इस तरह के पापड़ खाए। और यहाँ पर ना हमारे पास आए हैं न्यू कैलेंडर्स, और ये हमारे तो घर में हर साल ही आते हैं न्यू, बड़ी मज़े मज़े की तस्वीरें बनी होती हैं इसके ऊपर ना, मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब तो खैर कैलेंडर्स का रवाज ही ख़त्म हो गया है घरों में, ज़्यादातर लोग मोबाइल पे डेट्स ही चेक कर लेते हैं, लेकिन मैं तो अभी भी कैलेंडर देखती हूँ, सामने लगा हो तो फिर तो देख लेती हूँ। तो हादिया ने इसको सामने हैंग कर दिया था, वो दरवाजे के पास बिल्कुल। तो यहाँ पर बस हम मम्मी की तरफ जो है ना जाने के लिए बस तैयारी पकड़ी हम लोगों ने। और दुपट्टा जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह, तो मैंने कहा चलो ये ओवरकोट सा टाइप का पहन के ना, सारा कवर्ड वैसे भी हो जाता है, तो फिर मैंने ये दुपट्टा जो है ना फ़ोल्ड करके साथ में रख लिया। मैंने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा है ना इसके ऊपर, तो मैंने दुपट्टा तय लगा के साथ रख लिया। और बस हमने यहाँ पे हमारा जो है ना वो ऑटो भी आ गया था, और हम लोग फिर है ना वो चले गए। हमने कहा कि टाइम पे ही चले जाएं, क्योंकि फिर सर्दियों में आपको पता है ज़्यादा ही शाम हो जाती है, थोड़ा सा देर से निकलो ना। तो अम्मी की तरफ आके जो है वो ज़ोहर की नमाज़ मैंने घर से नहीं पढ़ी थी, मैंने कहा था अम्मी की तरफ ही जाके ना फटाफट से पढ़ लूँगी, घर अगर पढ़ने लगी ना तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अम्मी के घर आके अभी मैंने नमाज़ पढ़ी, और मैं बिल्कुल वो फायर प्लेस है ना उसके पास ही बैठ गई थी, मुझे बहुत सर्दी लगती है। सो नमाज़ पढ़ने के बाद अम्मी ने बना ली थी चाय और अंडे वगैरह और रस वगैरह साथ में। तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो अंडे खाए, साथ में चाय पी गर्मा गर्म। और अंडे जो है ना वो तो बच्चे मेरे कभी माशाल्लाह से इनकार नहीं करते, ना मैं इनकार करती हूँ अंडे खाने से, अंडे तो पसंदीदा हैं। तो खैर आजकल तो अंडे भी सुना है कि बहुत ना मुश्किल से मिल रहे हैं, जिससे भी सुनो ना वो कहते हैं कि अंडे आ नहीं रहे मार्केट में ना बहुत। तो हमारे मुल्क में तो खैर हर चीज़ का यही मतलब मसले मसाइल ही रहते हैं। तो यहाँ पे फिर हम मज़े से पी रहे हैं चाय वगैरह। और तो चले जनाब यही पे जो है ना आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए ना तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।